बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेद का आपके साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाज़रीन, अदालतों में ख़वातीन एडवोकेट का जो आना है खुशाइंद है। इससे ख़वातीन के मसाइल जो हैं वो बेहतर तरीके से हल हो रहे हैं और ये वकला जो ख़वातीन वकील हैं वो बेहतर अंदाज में उनके मसाइल सुन सकती हैं और उनके हल के लिए जद्दोजहद भी कर सकती हैं। और अगर फ्री लीगल एड सोसाइटी फ्राहम करने वाली कोई ऐसा वकला का ग्रुप हो तो ख़वातीन के मसाइल बहुत बेहतर तरीके से हल हो सकते हैं और उनको इंसाफ मिल सकता है। आज हमारे साथ सईदा बेला अख्तर एडवोकेट जो साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के फ़राइज़ अंजाम दे चुकी हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन के मसाइल के हवाले से और उनके हल के हवाले से जो है आज बात करेंगे और इसके अलावा फ्री लीगल एड जो है वो किस तरह फ्राहम करते हैं, किस तरह उनकी रहनुमाई करती हैं और ख़वातीन के मसाइल किस तरह हल करती हैं, इस हवाले से बात होगी। जी मोहतरम, बताइएगा कि आपने वकालत का शुबा कब और क्यों इख्तियार किया? क्या लोगों के मसाइल बेहतर तरीके से हल हो रहे हैं अदालतों में? जी, पहले तो मैं आपको बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। मैं 2014 से जो है वो मेरा लाइसेंस जो है 2014 से था। मैं डिस्ट्रिक्ट बार हिमिया खान में 2014 से जो है अपना काम मैंने स्टार्ट किया है। दूसरी, जैसे आपने बताया कि ख़वातीन के मसाइल बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं ख़वातीन को। वो फैमिली इश्यूज़ हो गए या वो जायदाद से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, तो हमारे पास ख़वातीन आती हैं और अपना मसला बताती हैं। फिर हम उनके मसले, जो भी उनका मसला है, या वो फैमिली से रिलेटेड है या वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या किसी भी तरह का कोई भी मसला है, तो हम उन्हें सुनते हैं और जितना मशवरा दे सके वो भी देते हैं, और अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो फिर वो भी हम उनको देते हैं। अच्छा, ये जो हकदार होती है, जो गरीब ख़वातीन होती हैं, उसके लिए क्या आप लोग करते हैं? अ, एक तो हम बिल्कुल अपनी फ़ीस नहीं लेते। मैं बज़ाते खुद जो है वो जितनी उनको अच्छी तरीके से रहनुमाई हो सकती? रहनुमाई कर सकती हूँ, या तो उनके साथ जो है कोई भी उनका मसला है तो सामने उनके साथ जो है अदालत में पेश होती हूँ। या जैसे बच्चों की कस्टडी हो गई या खुला का मैटर हो गया या किसी भी तरह का कोई इश्यू हो गया, तो फिर ये है कि मैं उनके साथ खुद जाती हूँ, उनका केस खुद लड़ती हूँ और उनको जितनी कानूनी रहनुमाई हो सके वो देती हूँ। अच्छा, आप साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी भी रही, जी। जॉइंट सेक्रेटरी के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। आपने इलेक्शन लड़ा था? जी, जी, मैंने 2018 में इलेक्शन लड़ा था और मेरे अगेंस्ट जो है वो कादिर शर्जील भाई थे, बहुत अच्छे हमारे भाई हैं। तो उनसे मैं जो है वो 1 वोट से ही जीती थी, क्योंकि अब ये होता है बाज़-औक़ात सोचा जाता है कि फ़ीमेल होने का एज है, लेकिन अब हमारे बार के अंदर जो है वो ख़वातीन भी बहुत अच्छे से जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं और 1 टू 1 मुकाबला होता है। अच्छा, सन 2000 से कबल जो है ख़वातीन एडवोकेट का ट्रेंड नहीं था। जी। तो अब जो है माशाल्लाह बहुत सारी ख़वातीन जो हैं, बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं इस शोबे से रिलेटेड हैं, केस लड़ रही हैं, लोगों को इंसाफ फराहम करवा रही हैं। तो जब आप आई तो कितने ख़वातीन एडवोकेट थी इधर? जब मैंने एडमिशन लिया था 2009 में, तब मैं गई थी, तो फिर मुझे भी मना कर दिया गया था अदालत आने से। कहती कि आप बहुत मतलब कि छोटी हैं, अभी आपकी एज काफ़ी छोटी है, और वहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 4 से 5 ख़वातीन थी जो वहाँ पे काम कर रही थी। और अब कितनी? अब वो तकरीबन 70 प्लस है माशाल्लाह से। जब मैं देखती हूँ यंग बच्चियाँ, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। अब फादर हो गए, भाई हो गए, वो खुद जो है माशाल्लाह से अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को अदालत छोड़ के जाते हैं, और उनके अंदर अवेयरनेस आ गई है कि ख़वातीन को भी जो है ना अपने हकूक़ का इल्म होना चाहिए, अपने लिए वो लड़ सके। और ये भी जो है अदालत भी जो है ना, ये सेफ एंड साउंड जो है वो एक जगह है जहाँ पे फ़ीमेल वकील भी काम कर सकती हैं। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं जी, जी। साबिक़ा रवायत के मुताबिक, तो क्या समझती हैं इस बार कौन सा उम्मीदवार जो है ज़्यादा मजबूत आप देख रही हैं?
मैं पर्सनली जो है वो बिशारत हुंदर साहब को सपोर्ट कर रही हूँ और मैं चाहती भी यही हूँ कि बिशारत साहब जीतें और वो हमारे मोहम्मद रमज़ान शमा साहब जो हैं वो उनके सबसे पहले जूनियर भी रहे हैं और मैं भी उन्हीं की सीट से हूँ। तो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। उसके अलावा जो है वो मेरी खुद की क्लास फेलो है नुमाना कांजू, जो मुझे लगता है कि 2018 के बाद से ही ये ट्रेंड चला है कि हर कैबिनेट में कोई ना कोई फीमेल जो है वो लाज़मी होती हैं और ये बहुत अच्छा ट्रेंड है। तो नुमाना कांजू जो है वो ऑडिटर की सीट पर है, मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ और अपने पूरे पैनल को जो है वो सपोर्ट कर अच्छा, ये पिछली बार ऐसा हुआ था कि मिर्ज़ा अमीन बेग रही हूँ। जी, जी। और मिर्ज़ा अमीन खान जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी बने थे और सदर जो है वो गोपाल साहब दूसरे ग्रुप से दूसरे थे, ग्रुप। दोनों अपोजिट। इस बार तो ऐसा नहीं है कि अ, जनरल सेक्रेटरी का वोट और को देना है सदर के लिए, ये चॉइस है वकीलों की क्या? नहीं, शुरू से ही जो है वो चॉइसेस तो लॉयर्स के ऊपर ही होती है, कोई भी बाउंड नहीं कर सकता कि आपने इन्हीं को वोट देना है। बट अपनी अपनी जो है वो क्या कहते हैं मोहब्बत होती है या कहते हैं अलाइंस होती है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि मेरा पूरा पैनल जो है वो इंशाल्लाह अच्छी वोट से जीते। अच्छा, ये जो टेन्योर चल रहा है इसमें मिर्ज़ा अमीन खान और गोपाल साहब जो हैं ये इनके काम कैसे रहे? बहुत अच्छे और आपने बहुत अच्छी बात की कि जब हम अदालत में जाते थे ना तो हमारी जो सड़क थी ना वो एक तो ये कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक होती थी कि आना जाना मुश्किल हो जाता था। दूसरा ये कि इतने खड्डे होते थे वहाँ पर। तो मिर्ज़ा साहब जब इलेक्शन जीते हैं उन्होंने जो है वो सड़क बनाई है और वन वे कर दिया उस जगह को जी। कि आप एक तरफ से आएँ और एक तरफ से जाएँ। तो वहाँ वो चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी है वहाँ के लिए। और भी बहुत सारे तामीराती काम हैं जो उन्होंने करवाए हैं, जो हमारे यंग लॉयर्स के जो है जो जैसे हम मतलब मैं हो गई हूँ या फिर हमारे यंग लॉयर्स जो होते हैं उनके छोटे-छोटे जो मसले मसाइल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एहसन तरीके से काम सर अंजाम देते हैं। और ये जो होते हैं ना ग्रुप्स, ये होते हैं इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन के बाद जो है वो पूरे कैबिनेट के सदर हैं, वो पूरे कैबिनेट के जीएस हैं, तो वो बेशक इस ग्रुप से हो या बेशक दूसरे ग्रुप से हो। अच्छा, बार और बेंच के दरमियान जो ताल्लुकात, जी, जी। ये कभी कभी ऐसा होता है कि जजेस और वकला का फड्डा हो जाता है, तो ये ताल्लुकात कैसे रहे इस अ, टेन्योर में? बहुत अच्छे रहे हैं, काफ़ी जजेस आते हैं, काफ़ी जजेस जाते हैं। ये होता है कि हम वकील जो है वो यहीं पे रहने वाले हैं। हमारे जो बाहर से आते हैं ना जजेस वगैरह हो गए, उनको थोड़ा-सा जो है टाइम लगता है एडजस्ट होने में। आप कोई भी जो है नई जगह जब जाते हैं तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो इस सब जो है वो बहुत मतलब चोली दामन का साथ है, ऐसे कह सकते हैं कि जजेस का और वकला का। तो कुछ मसले मसाइल होते हैं लेकिन ये है कि बहुत एहसन तरीके से वो हो हल भी हो जाता है। ये जो टेन्योर अभी जो जी। गुजरा है इस पे कैसा रहा? कोई बहुत अच्छा था, जजेस भी कोऑपरेटिव हैं, हम लोग भी कोऑपरेटिव हैं, ज़ाहिर सी बात है, जो भी हम काम करते हैं वो लॉ के दायरे में ही करते हैं। अच्छा, वकला पर इल्जाम है कि ये गुंडागर्दी करते हैं, बिल्कुल ऐसा ये नहीं है। ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पता है क्या होता है, बात ये होती है कि हम अपने हकूक जानते हैं। जी। जब हम अपने लॉज़ जानते हैं तो फिर हम उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, नहीं, फिर अगला बंदा नहीं फिर वो अपने जानता। हक जो है मुक्कों से लेते हैं, कुछ नहीं, मुसलमानों से नहीं, लाते मारते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मेरा खुद का पर्सनली अगर देखा जाए तो मेरा खुद का केस जो है वो 3 साल से चल रहा है और अब माशाल्लाह से जो है अगर मैं इसी तरह से गुंडागर्दी होती तो फिर मैं सामने से उसको जो है मतलब जो मेरे दुकान पे काबिज़ हुए हैं मैं उनको जो है वो लाते मुँह घूँसे दे के हटाती, ना कि लीगली कार्रवाई करती। तो मैं अभी जो है नहीं, हम बहुत लॉ सारे के वाक़यात दायरे में होते बहुत हैं। सारे वाक़यात हमारे साथ होते हैं, हमारे सामने हो रहे होते हैं कि वकला जो है कॉलेजों से बाहर निकलते हैं, अदालत में आ जाते हैं, फिर कोई उनकी सोच के अपोजिट कोई बात करता है तो सुनने मुक्के शुरू हो जाते हैं उधर। नहीं, ऐसे नहीं। देखिए हर इंसान जो है ना वो उसके अंदर आग भी है, आतिश भी है, गुस्सा भी आता है। अब इस तरीके से जो है बहुत सारे जो मीडिया से बिलॉन्ग जो हैं नहीं, काला वो भी का, इसी का, तरीके का, से काला करते कोट हैं। पहन के बंदा अच्छा तो नहीं लगता ना मुक्के शुक्के मारता हुआ। नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये है कि इंसान वो बेशक वकील अच्छा, हो या वो कोई अच्छा, ये मीडिया वाक़यात पर्सन आपने क्यों भी ना हो। सुने कि वो सुननी वकील सुनी सुनाई बातें होती हैं ना, नहीं, सुनी वो सुनाई बातें तो वीडियो बहुत भी होती वायरल हैं। होती है कि वकील लड़ रहे हैं आपस में। वो मैंने आपको यही हाँ। कहा कि जैसे 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, ऐसे ही जो है अब डॉक्टर्स की भी लड़ाई होती है, मीडिया पर्सन्स की भी लड़ाई होती है। लड़ाई किसकी नहीं होती है? जहाँ पे राइट्स देखते हैं, मजरूह किए जाते हैं, वहाँ पे इंसान जो है वो लड़ता है। जब वर्बल नहीं हो सकते तो हाथ उठा लेता है। लेकिन ये है कि मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ उस चीज़ के, मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, मुझे मुझे ये पता चला कि आप बल्दियत के इलेक्शन भी लड़ रहे हैं।
अभी ये बातें हैं, हम इंशाल्लाह देखते हैं, हमारे भाइयों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे एरिया से ना कोई ख़वातीन नहीं है और मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन जो हैं वो आगे बढ़ें, उनको उनके राइट्स दिए जाएँ। तो इंशाल्लाह देखते हैं, उम्मीद है। तो महंगाई के बारे में क्या कहेंगे आप? महँगाई तो काफ़ी हो गई है। अब तो आप यंग लोगों ने जो है इमरान खान को वोट दिया था कि तहरीक इंसाफ जो है यही आखिरी उम्मीद की किरण है, किरण कहाँ गई? मैं भी किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करती, सबसे पहली बात तो ये कि ना कि तहरीक इंसाफ से, ना किसी और पार्टी से। लेकिन जो कि मैंने एनालाइज़ किया वो ये होता है कि जब एक घर टूटा-फूटा होता है ना, तो वहाँ को सजाया नहीं जाता, उसके जो पिलर्स हैं ना वो मज़बूत किए जाते हैं। तो जब एक जो हमारा मुल्क है वो जो है अभी उसमें इन्वेस्टमेंट की देर है। पहले जो है नवाज शरीफ के दौर में उसके पिलर उखाड़ लिए गए, बगैर पिलरों पे बिल्कुल। खड़ा था। नहीं, मैं किसी हाँ, दौर या की एक बात आधा नहीं पिलर करूँगी। बचा हुआ था क्या? बिल्कुल, मैं किसी भी, मैंने कहा, पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, तो मैं एक अवाम हूँ। मोहतरमा बेला अख्तर का कहना है कि इमरान खान जो है अभी पिलर तामीर कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसको सजावट करेंगे, फिर नया पाकिस्तान बनेगा, और फिर ये महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? फिर ये है कि जब पिलर बन जाएगा, जब एक घर बन जाएगा, तो उसमें सिर्फ जो है वो काम, तरक्याती काम या है वो काम इतने ज़्यादा नहीं होंगे, सिर्फ इन्वेस्ट, मतलब लाइक कि और अदर चीज़ों पे बात की जाएगी। जब अदर चीज़ें पूरी की जाएंगी तो उस वक्त तक महंगाई गरीब खत्म जिंदा होगी। रहेगा? मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, मैं खुद अवाम हूँ, मैं किसी पार्टी से तो नहीं, बिलोंग आप करती ही नहीं, नहीं हूँ। आप तो 360 रुपए किलो घी खरीद सकती हैं, पेट्रोल 142 रुपए डलवा सकती हैं, जो गरीब आदमी है वो क्या करेंगे? मैं पैदल चलती हूँ। रही में घर इतना छोटा सा है, तो मैं अपने घर से अदालत जो ये है ना वो ये पैदल आती हूँ। ये आपके लिए भी पैगाम है कि पैदल, इमरान खान साहब का जो है वो पैगाम था कि साइकिल चलाएं, लेकिन मोहतरमा बेला अख्तर एडवोकेट का पैगाम है कि पैदल जो है वो सफ़र करें, ये आपकी सेहत के लिए भी बेहतर है और बचत भी है। और इसके अलावा जो है कुछ पैगाम खवातीन के हवाले से देना चाहेंगी जो आप उनके लिए करती हैं, और इस हवाले से? जी, मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी ख़वातीन को किसी भी किस्म का कोई मसला है तो फिर वो अदालती कोई भी मसला है तो वो मुझसे रब्ता कर सकती हैं बग़ैर झिझक के, और उनकी क्या कहते हैं, बग़ैर किसी मुआवज़े के जो है मैं उनको सपोर्ट करूँगी, और जो भी कानूनी कार्रवाई कर सकी मैं करूँगी। और दूसरा एक मैं अहम पैगाम ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को पढ़ाएँ। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ना रखें कि पढ़ लिख कर जो है वो बच्ची बिगड़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ और भी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो अपना काम कर रही हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी। नजरीन, ये था मोहतरमा बेला अख्तर का पैगाम आप सबके लिए। अपनी बच्चियों को पढ़ाएं और उनको जो है वो जॉब करने का भी जो है उनको मौका दें, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने हकूक़ को समझ सके, फ़राइज़ अंजाम दे सके, हकूक़ को समझ सके। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। बेला अख्तर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।